हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश और पुल करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना चाहते हैं, ठीक है, मूव करना चाहते हैं, सो वी नीड टू पुश और पुल। हमें उसे पुश और पुल करना चाहिए, या तो ये हम उसे खींच सकते हैं या उसे हम धक्का दे सकते हैं, यानी पुल कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फोर्स। फोर्स इज द push or pull of an object. Now one question comes in mind, how these forces causes, कैसे होता है? So these forces are caused due to the interaction between the object, है ना? When there is an interaction between the two object, then one object apply force on another object. मीन्स सपोज एक पर्सन है, वो एक कार के पीछे खड़ा है, there is no contact or there is no interaction between the car and the man, so the car will not move. But in another case, that person applied force, means he pushes the car, so car will moving in the direction of the force applied. जिस डायरेक्शन में फोर्स वो पर्सन अप्लाई करता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस केस हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता है, इंट्रैक्शन होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट द फोर्स। देयर आर सम केसेस। द फर्स्ट केस इज दैट if two forces act on a body in the same direction, सपोज एक बॉक्स है और एक बॉक्स पे दो पर्सन फोर्स लगा रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फर्स्ट पर्सन के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो F1 है, और अनदर पर्सन जो सेकेंड पर्सन है वो जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। दोनों के द्वारा जब फोर्स लगाया जाएगा सेम ही डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा वो एडिशन होगा, मतलब नेट फोर्स विल बी द एक्चुअल सम ऑफ दिस टू फोर्सेस। मतलब अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगाए जाते हैं, तो वो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अनदर सिचुएशन क्या होता है कि दो पर्सन है और एक ही ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हैं। जैसे एक बंदा है F1, मान लो A1 है, ए है, और दूसरा बी है। उनके द्वारा फोर्स F1 और F2 रिस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो F2 माइनस F1 होगा, क्योंकि F2 की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर है। ग्रेट यानी जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगा उसमें से हम उसको माइनस करेंगे, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, निगेटिव करेंगे, है ना। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। इसी पॉइंट को और भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहले केस में मान लो, पहले तो हम बता देते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मतलब वेट को मेजर करते हैं केजी में, उसी तरह से फोर्स को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो अगर फर्स्ट केस की बात करूं, F1 की वैल्यू मैंने 5 न्यूटन दे दिया और F2 की वैल्यू 4 न्यूटन दे दिया है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सेम डायरेक्शन का वो 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन मीन्स दैट इज 9 न्यूटन। बस अब वही केस अगर अपोजिट में हो तो क्या करेंगे? एक 5 न्यूटन का लगा रहा है और एक 4 न्यूटन का, तो 5 माइनस 4 यानी 1 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो आपको ये याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो एडिशन होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो डिफरेंस होता है दो फोर्सेस का। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, प्रभाव क्या होता है? तो फर्स्ट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको फोर्स क्या कर सकता है? मूव करवा देगा, है ना, मतलब उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, कार रेस्ट में है और उसको हमने पुश किया, तो वो फोर्स की वजह से मूवमेंट उसमें आई। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसमें मूवमेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बॉल है
किसी ने हिट किया है बैट से और वो बॉल हमारे हाथों में आ गया, तो हमने क्या किया, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, है ना। तो फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम साइकिल चलाते हैं और फोर्स की वजह से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है ना। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ इट इज मूविंग। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। मीन्स फोर्स की वजह से हम लोग, जैसे मान लो हमने बॉलिंग किया तो हम बैट्समैन की तरफ क्या करते हैं, फेंकते हैं बॉल को, लेकिन बैट्समैन उसको हिट करते हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फोर्स की वजह से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे डो है, डो को हमने उसको रोटी बनाना है, चपाती बनाना है, तो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसके शेप को चेंज किया। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द इफेक्ट्स which are produced by force on any object. Now let us discuss the types of forces. फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्स? वैसे फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। Contact force are forces exerted by on one object on another when they are in contact with each other. Like, contact force is also further classified into two types: muscular force, force of friction. These are the two types of contact force. Next, non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट होता हो। Non-contact forces are the forces exerted by one object on another without any contact. So कैसे हो सकता है बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स? आपने मैग्नेटिक फोर्स देखा है, दो मैग्नेट आपस में रखे होते हैं तो उनके बीच में फोर्स होता है ना, मूवमेंट होता है, तो वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है और वो विदाउट कॉन्टैक्ट है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के दो टाइप्स जो थे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे मसल्स के द्वारा, हमारे बॉडी बॉडी जो है ना, बॉडी में मसल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे मसल्स के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। अब ये फोर्स कैसे काम करता है, तो हम अपने जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, उनमें क्या होता है, मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे अब आप देख लो, बुलॉक्स है, हॉर्स है, कैमल है, जो ये अपने टास्क कर रहे हैं, है ना, जो अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो भी किसकी वजह से कर रहे हैं, मसल की वजह से कर रहे हैं, तो वो भी उनके बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। सो मस्कुलर फोर्स जो है मसल्स हमारे जो एग्जर्ट करते हैं, हमारे या एनिमल्स के, है ना, जो जैसे वो लोड खींच रहे हैं तो अपने मसल्स की वजह से ही तो खींच रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स होता है जो हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। फ्रिक्शन क्या होता है भाई? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब आपस में दो ऑब्जेक्ट अपोज करता है अपना मोशन को। सो याद रखना है क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मान लो बॉल है, बॉल मूव कर रहा है, अचानक से वो रुक गया, सो वाई इट गेट स्टॉप, क्यों रुका? रुकने के बजाय क्या हो रहा था, सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा था, और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसे मदद किया रुकने में। यानी वहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स, है ना, जो कि मोशन को अपोज करता है, तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, जो बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे और वो स्लो डाउन हो गया, है ना, तो रेस्ट में आया बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। या हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं साइकिल का तो वो भी धीरे धीरे रुक जाता है, वाई? तो जो हमारा साइकिल का टायर है उसमें फ्रिक्शन लगा, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा जिसकी वजह से वो रुक गया। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेनली क्या है, ये अपोजिंग फोर्स है, और ये भी किसका टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच आर एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, दो मैग्नेट हैं, उनके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर हम क्या करते हैं, दो सेम पोल जैसे साउथ और साउथ को ले जाते हैं एक साथ,
तो वो क्या होते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, यानी वहाँ पे रिपल्सन होता है। और आपस में अगर हम बात करें, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी डिफरेंट टाइप्स के पोल्स होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स, अगर हम उनको क्लोज लेके जाएंगे पास में, तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से विदाउट एनी कांटेक्ट वहाँ पे देखा हमने कि वहाँ पे उसके मैग्नेट में मूवमेंट आया, तो वो क्या हुआ, वो मैग्नेटिक फोर्स हुआ। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरे चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी पे एग्जर्ट किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। क्या करो, एक प्लास्टिक का जैसे रूलर होता है या स्केल जिसे बोलते हैं, उसको आप अपने हेड पे रब करो। तो रब करने से क्या हो जाएगा, वो आपका जो स्केल है वो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे आप क्या करो, पेपर के पार्टिकल्स लो, और उसको आप देखोगे कि वह स्केल उसके पास आप ले जाओगे, तो वहाँ पे कोई ना कुछ मूवमेंट होगा। तो वहाँ पे जो मूवमेंट हुआ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ चार्ज विच आर डेवलप्ड इन द स्केल। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज बॉडी के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हम जानते हैं अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, तो हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई चीज़ अगर ऊपर से फॉल कर रहा है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होता है ना, बिकॉज ऑफ पुल ऑफ द अर्थ, है ना, वो अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लिव्स गिरते हैं, है ना, पेड़ से, वो क्यों गिरते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पे कोई कांटेक्ट है नहीं है, तो विदाउट कांटेक्ट वो फोर्स जो हो रहा है वो हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। Thanks for watching.